श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता गुरु नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। अहमेवास्मैवाग्रे नान्यसदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेवर्थ यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो तथा तमः। यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। प्रविष्टान्यप्रविष्टानि
तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्या सर्वत्र सर्वदा यस्या सर्वत्र सर्वदा यस्या सर्वत्र सर्वदा। तो कल मैं इस बात पे जोर दे रहा था कि इस सृष्टि में यदि कार्य दिखता है तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। ऐसा हो नहीं सकता है कि यहां इफेक्ट हो और उस इफेक्ट का कोई कॉज ना हो। वेदांत इस बात को कहता है कार्य और कारणवाद। बिना कारण के कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन उसी समय मन में एक प्रश्न आता है कि मैं किसको कार्य कहूं और किसको कारण कहूं। बोले ऐसा मन में प्रश्न क्यों आया? क्योंकि जो कारण कहते हैं वो किसी दूसरे संदर्भ से कार्य नजर में आता है। जो कारण है वो किसी बड़े की संदर्भ में वो कार्य नजर आता है। बोले इसका मतलब ना तो कोई चीज कार्य रह गई ना कोई कारण रह गई। कभी कोई कारण बनता है, कभी वो कार्य बन जाता है। तो बोले आप स्पष्ट बताइए कि डेफिनेशन क्या होगी कि कारण कौन है और कार्य कौन है। मैं कैसे पहचान करूं कि मैं इसको कारण कह दूं और मैं इसको कार्य कह दूं। डेफिनेशन ऑफ इफेक्ट एंड कॉज। अभी बहुत बड़ा प्रश्न है आपके सामने। शास्त्र ने पहली ये चीज कही कि जिस चीज का जन्म होवे वो कार्य है, वो इफेक्ट है। जिस चीज का जन्म होवे वह चीज इफेक्ट है। तो बोले सृष्टि पैदा हुई। बोले मैंने तो नहीं देखा। मैं सृष्टि को कार्य कैसे कह दूं क्योंकि मैंने तो इसको पैदा होते नहीं देखा। दूसरी परिभाषा दी गई। चलो पैदा होना समझ में ना आवे, लेकिन जिस चीज में बदलाव होए, वेदांत इस शब्द को क्या बोलता है? विकार। जिस चीज में विकार होवे वो समझना कि वो चीज कार्य है। अभी आपको समझाना है कि कहां कहां विकार हो रहा है। और हो सकता है कोई डिसाइपल ही भी पूछ ले विकार मतलब क्या? विकार मतलब क्या? तो नई अवस्था का ग्रहण और पूर्व अवस्था का त्याग। ध्यान से रखना, परंपरा कहां से चली? जिसका जन्म होता है उसको कार्य कहा गया। शिष्य की समझ में नहीं आया, गुरु ने परिभाषा बदली। जिस चीज में चेंज होता है, विकार होता है, उसको कार्य कहते हैं। बोले विकार मतलब नई अवस्था का ग्रहण और पूर्व अवस्था का त्याग। तो आप ये बताओ आपका शरीर कार्य है या नहीं है? नई ने बोलते हैं मेडिकल साइंस में 7 साल में शरीर के पूरे सेल क्या हो गए? बदल गए। तो एक शरीर हमें आपको मिला था बाल्यावस्था का,
एक मिला था किशोरावस्था का, फिर युवावस्था का, फिर वृद्धावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। देखो कितने सारे शरीर मिल गए, लेकिन पहले वाले शरीर को छोड़ते गए, नए वाले शरीर को लेते गए। और आखिरी इसका प्रश्न, ऐसी कोई चीज जिसमें विकार ना हो रहा हो वो बताओ। बोले वो क्या है? वो कारण है। सरल प्रश्न है, अब तो ये चीजें गुत्थी उलझ गई, उलझी थी कि कार्य किसको कहेंगे? कारण। जिस चीज में विकार ना होए वो कारण है। अब प्रश्न आपसे इतना ही है कि किस चीज में बदलाव नहीं हो रहा है वो चीज बताओ। जगत बदलाव हो रहा है, संबंध बदलाव हो रहा है, शरीर बदलाव हो रहा है, कहां बदलाव नहीं हो रहा है? अब आत्मा ब्रह्म तो बहुत कठिन बात है, ना किसी ने देखी ना समझ में आती है। कुछ ऐसी चीज बताई जाए जो समझ में आती हो। मैं मतलब, अच्छा एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये चीज बदल रही है, इस चीज को जो बताने वाला होगा वो कौन होगा? बदलने वाला या न बदलने वाला? इस बिंदु को ग्रहण करना। परिवर्तन को जानने वाला कोई परिवर्तनशील नहीं हो सकता। परिवर्तन को जानने वाला तो कैसा होना चाहिए? अपरिवर्तनशील। एक चौराहे पर एक पुलिस, एक कांस्टेबल खड़ा है। न जाने कितनी सारी गाड़ियां गईं, कितनी सारी गाड़ियां आईं, और कभी कुछ भी नहीं आया, कभी बहुत सारी गाड़ियां आईं। इन सबको बताने वाला वो होना चाहिए जो गाड़ी के पहले भी था, गाड़ी के समय में भी है और गाड़ी के बाद में भी रहेगा। वही कह सकता है इतनी गाड़ियां आईं। और कभी कभी मैं यंगस्टर को ऐसा समझाता हूं, जो ट्रेन है वो मूव करती है, लेकिन जो मूवमेंट है उसका बेस, उसका सबस्ट्रेटम क्या होगा? उसका सबस्ट्रेटम पटरी है जिसमें मूवमेंट नहीं हो सकता। मतलब एक गतिमान चीज कोई चलती है तो उसका जो बेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अगतिमान। अगर प्लेन चल रहा है तो प्लेन गतिमान है, लेकिन उसका जो बेस है, स्पेस है, वो कैसा है? स्थिर है। जो कह रहा है कि जगत बदल रहा है, कोई एक ऐसा होना चाहिए जो जगत के साथ न बदल रहा हो, वही कह सकता है कि जगत नहीं बदल रहा है। वो कौन? मेरा प्रश्न समझ में आ गया? गतिमान को जानने वाला अगतिमान होना चाहिए, विकार को जानने वाला अविकारी होना चाहिए, चेंज को जानने वाला चेंजलेस होना चाहिए। शास्त्र कहता है जो चेंजलेस है, जो अविकारी है, उसी का नाम मैं है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम आत्मा। उसी को जानना है बस। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी इतनी है। जहां चेंज हो रहा है वो कार्य है, जहां बदलाव नहीं हो रहा है वो कारण है। इतनी सी सिर्फ छोटी सी बात है, और इसको आप ढूंढ के देखो तो आनंद आ जाए। और यही वेदांत के विषय ध्यान में यही देखने वाला है
मैंने जगत देखा, मैंने श्वास देखी, बहुत कुछ देख डाला, लेकिन आपको पता है जो कुछ देखा वो सब का सब मरने वाला है। इस मरण भाव को जो देखने वाला है वो नहीं मरता। उदाहरण देता हूं, जब आप कहते हैं कि मैं छोटा था, मैं छोटा था, इसका मतलब अभी तो आप छोटे, क्योंकि आपने बोला मैं छोटा था। इसका मतलब छोटेपन को जानने वाला और आज को जानने वाला वो व्यक्ति कैसा है? एक। बाल्यावस्था का शरीर चला गया, युवावस्था का शरीर चला गया, लेकिन उस शरीर को जो जानने वाला है वो अभी भी हो गया। उसको बोलते हैं कॉज, उसी को बोलते हैं कारण। मैं फिर से सुलझा के रखता हूं, जिस जिस चीज का जन्म होवे पहला, जिस जिस चीज में चेंज होवे, वो सब का सब क्या है? कार्य है। जिस जिस चीज में चेंज ना होवे, जिस जिस चीज में विकार ना होवे, वो कैसा है? कारण। सेकंड, यदि कार्य है, यदि कार्य है तो कारण भी है। और नहीं इसमें आपको समझ में आता तो आप नोट करके पूछिएगा। यदि कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण है, लेकिन कारण होवे और कार्य ऐसा होवे ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब कारण बिना कार्य के भी रह सकता है, कॉज रह सकता है, कॉज कैन एग्जिस्ट विदाउट इफेक्ट। फिर से सरल भाषा में बोलो, कारण बिना कार्य के रह सकता है, कार्य को जब भी होगा तो कारण की आवश्यकता पड़ेगी। अब वेदांत में इतना उलझ गए, जगत मिथ्या, जगत असत्य, इसका मतलब उस व्यक्ति ने समझा ही नहीं। सिंपल सी बात है, जिसको जगत सत्य लगता है उसके लिए जगत का कोई ना कोई कारण जरूर होना चाहिए, लेकिन जिसको जगत सत्य नहीं लगता उसके लिए कोई कारण, बोलो जी, वो तो मुक्त है। अब जिसको अंतःकरण सत्य लगता है उसके लिए अंतर्यामी भी सत्य होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं जगत मिथ्या भी है और मुझे अंदर से ये भान भी नहीं है, तो उलझन तो होगी ही होगी। अंतःकरण सत्य लगता है तो इसको देने वाला, शक्ति देने वाला भी कोई है, उसको स्वीकार करना चाहिए। मैंने आपसे दो बात बोली, यदि कार्य है तो उसका कोई कारण है। बोले कार्य क्या है? जिसमें चेंज होवे वो कार्य है, जिसमें चेंज ना होवे वो कारण है। इस सृष्टि में का जो कारण है वो बिना सृष्टि के भी रह सकता है, और उसको कहा गया अहम। हो गया अहम। और कल मैंने आपसे कहा अहम का अर्थ ही है चेतन, मैं। इसलिए कल का श्लोक मैं आपसे कह रहा था, ये गड़बड़ झाला करने वाली एक ही चीज है, दैट इज इग्नोरेंस, अविद्या। इसके दो चीजें आपको दिखाता हूं। जिसके पास अविद्या है उसी को शास्त्र ने कह दिया ये जीव है, और उसी के पास से अविद्या रिमूव हो गई, दैट सेम पर्सन नेम इज ब्रह्मन। जीव और ब्रह्म दो अलग अलग नहीं है। फिर से मैं समझना, जीव और ब्रह्म दो अलग अलग नहीं हैं। जैसे एक
पुरुष के आगे उसकी पुत्री खड़ी है तो उस पुरुष का नाम क्या पड़ गया? पिता। जैसे ही उसकी पत्नी आई उसका नाम क्या पड़ गया? पति। जैसे ही उसका पिता आया उसका क्या नाम पड़ गया? और जैसे ही सबके सब चले गए, कोई नहीं बचा, तो उसका नाम क्या है? आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं है। इसीलिए कुछ नहीं होने में आनंद है। ध्यान से समझना, कुछ होने में आनंद नहीं है, कुछ न होने में आनंद है। और हम और आप कुछ होने में लगे हैं। अद्वैत कहता है कुछ न होकर के दिखाओ। ये होने की चाह ही तो दुख का कारण है। अभी अभी हम और आप रात में सो के उठे, उस समय में क्या था? रात में न पिता, न पुत्र, न ब्रह्मचारी, न सन्यासी, कुछ भी नहीं। पता है, इसीलिए आप ध्यान से सो सके। लेकिन कोई सोचे कि मैं सन्यासी, आप नहीं सो सकते। मैं गृहस्थ, मैं नहीं सो सकता। एक्चुअली में सुख का एक बहुत सरल उपाय यह है कि मैं कुछ बनने की कोशिश ना करूं। कम से कम कोई दूसरा बना दे तो बन जाए। और एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, हो सकता है आप उसको गलत संदर्भ में मत लेना। यदि कोई गुरु ये कहता है कि मैं गुरु हूं, तो उससे बड़ा अज्ञानी जीव कोई है नहीं इस दुनिया में। ध्यान से समझना। यदि गुरु ये कहता है कि मैं गुरु हूं, तो ध्यान रखना उसने अपने आप को गुरु माना है और दूसरे को क्या माना है? तो द्वैत का बोध तो उसके दिमाग में है। बोले फिर गुरु अपने आप को कभी गुरु नहीं मानता, शिष्य उसको क्या बोलता है? गुरु। वो तो अपने आप में क्या है पता है? मस्त है। उसको भान भी नहीं है कोई शिष्य है। ऐसे ही कल स्वामी जी, गुरु जी ये बात कर रहे, एक संत थे, उनकी इतने सारे शिष्य थे, वो कभी आंख उठा के देखते ही नहीं थे, सदैव आंखें नीचे। लोग बोलते थे ये दुष्ट हैं आपके चेले, नालायक हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। उनका कहने था बनाने वाला भी वही है और इनको सुलझाने वाला भी, मेरे से कुछ नहीं होगा। ये मानते हैं ये इनका बड़प्पन, ये ना माने ये इनका बड़प्पन। इससे सबक क्या मिला पता है? हमको कुछ बनने की कोशिश नहीं करना है। ये बनना ही हमको दुख दे रहा है। अच्छा, मैं ये विचार और चिंतन भी छोड़ दूं, हम कुछ बनना चाहते क्यों हैं? व्यक्ति को बोलने के बाद में भी उसको लगता है कि नहीं मुझे कुछ बनना है। तो प्रश्न है, बनना क्यों चाहता है? एनी आंसर? हाँ, कुछ न बने, हम कुछ न बने, लोग बना दें ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बनने का मतलब ध्यान रखना, मैंने अपने आप में ये सोचा कि मैं ये हूं। मैं ये सोचूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे सब उठ के प्रणाम करना चाहिए, सब लोग मेरे सामने झुकना चाहिए। ये किसने सोचा? ये मैंने सोचा। और ये नहीं पूरा हुआ तो किसको दिक्कत हुई? आपको नहीं, किसको हुई? मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा। करता है तो ठीक, नहीं करता है तो ठीक, आता है तो ठीक, जाता है तो ठीक। मैं क्यों बनूं? मैं उस समस्या का कर्ता क्यों बनूं? मुझे अपने मन से किसी चीज को ओढ़ने की चाह नहीं है। इसीलिए संत लोग बोलते थे, आते हो तो राम राम, जाते हो तो सदैव सुखी रहेगा।
न निंदो न वंदो, किसकी निंदा किसकी वंदना क्यों करूं? जो हूं सो हूं, जैसा हूं वैसा हूं। बट प्रश्न अभी वहीं एग्जिस्ट करता है, कुछ बनने की चाहत क्यों? उसका एक सिंपल उपाय है। व्यक्ति बनना इसलिए चाहता है कि उसको बनकर क्या मिलता है पता है? आनंद। जो भी कुछ वो बनना चाह रहा है, उसका जो लास्ट उद्देश्य है वो सिर्फ एक है। वो क्या है? मुझे आनंद की क्या होवे अनुभूति। मैं आपके वेदांत के शब्दों में इंट्रोड्यूस करता हूं। इसी को बोलते हैं भोक्तृत्व। भोक्तृत्व मतलब यह है, कभी किसी गुरु और संत से, अब भोक्तृत्व की परिभाषा क्या है? उस संत ने ये बोला, आनंद के प्यासे, आनंद के भिखारी का नाम भोक्ता है। अभी जिसके पास आनंद नहीं है, वो आनंद को चाहता है मिले, तो उस चाहने के लिए उसने कुछ इच्छा क्या करी? मन में लाई। दैट्स ए गुड। लेकिन इस जगत में इच्छा लाने से कुछ नहीं होता, उसके बाद उसको उस इच्छा को क्या करना पड़ता है? पूरा करना पड़ता है। और भोक्तृत्व के बाद एक और चीज बन गई, उसको क्या बोलते हैं पता है? कर्तृत्व। लोग वेदांत में कई बार कर्तृत्व का नाश करना चाहते हैं। मैं करने वाला नहीं हूं, ये कभी मिटने वाला नहीं है। इसकी जो जड़ है वो भोक्तृत्व है। अगर मुझे जगत से आनंद की कोई चाह ही नहीं है, तो मैं बनूंगा क्यों? तो अभिमान किस बात का? और अगर किसी को लगता है कि यस मेरे चाहने से मिलता है, मेरे करने से मिलता है, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। बहुत बड़ी भूल है। कई बार आपके करने से वो चीज नहीं मिलती, जो आपके न करने से वो चीज क्या हो गई? आपको मिल गई। मैं ध्यान रखना, यहां अकर्मण्यता नहीं कह रहा हूं। अपने कर्तव्य का पालन किया जाए, यदि वो चीज मेरे लिए हितकर है तो ईश्वर हमको दे देगा, और हितकर नहीं है तो लाख कोशिश के बाद में भी वो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, समय से पहले किसी को वो चीज, और जो उसकी चीज है उसको कोई ले नहीं सकता, और जो चीज तुम्हारी है नहीं, तुम लाख कोशिश कर लो वो तुम्हें मिल नहीं सकती। दो हो गई वृत्तियां, इन्हीं दोनों को मिलाकर कहते हैं जीव। ठीक है? भोक्तृत्व, आनंद का प्यासा, मुझे कुछ करना है क्योंकि मैं अभी भूखा हूं। किस बात का? आनंद का। तो मन में उसने योजनाएं बनाई, ये करना है, ये करना है, ये करना है। योजना बनाने से नहीं मिला, बोले अब कुछ करना पड़ेगा, तो क्या बन गया? कर्ता। इसी का नाम है जीव। और ये जीव कब बना? जब इसके पास कौन आ गई? अविद्या। देखो, तद मिल गया ये दूसरा श्लोक। अविद्या की उपाधि से जैसे ही ये घिर गया, इसका नाम पड़ गया जीव। ध्यान रखना, जिस क्षण उसके जीवन से ये चीज निकल गई, उसी का नाम क्या पड़ गया? तब आप गाते हैं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अभी तो जीव था, बोले अविद्या हट गई, क्या नाम पड़ गया? चिदानंद। ये चिदानंद तब है जब उसके चित्त से अविद्या क्या हो गई? हट गई। बोले ये अविद्या करती क्या है? आपसे एक शब्द में कहा जाए, अच्छा, बिना उलझे, बिना क्लिष्टता में पड़े, अज्ञान मतलब क्या? अज्ञान मतलब क्या?
हाँ, गुड। कभी ये मत कह देना जिसके पास ज्ञान का अभाव है वो अज्ञानी है। ज्ञान का अभाव कभी हो ही नहीं सकता। कैसा भी हो, कुछ ना कुछ तो उसको ज्ञान ही है, चाहे गलती ज्ञान क्यों ना होए, लेकिन वो ज्ञान है। लेकिन जैसा ज्ञान होना चाहिए उसके विपरीत ज्ञान है, उसको क्या बोलते हैं? ये व्यक्ति क्या है? अज्ञानी। अज्ञान अभाव का नाम नहीं है। गलत ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। जो चीज जैसी है उसको वैसी न समझना, यह क्या है? अज्ञान। कल मैंने बताया ये कैसे काम करती है। दो तरीके से काम करती। हमारे विवेक को ढक देती है। अब मुझे क्या सही है और क्या गलत, ये मुझे समझ में नहीं आता। व्यक्ति ने पी लिया, पीने के बाद उसको ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या बोलना चाहिए और मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए, कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। क्यों? विवेक क्या हो गया? ढक गया। यहीं से काम नहीं हो गया। उसके बाद उसने गलत गलत चीजें क्या की? देखना प्रारंभ की। इसको बोलते हैं आवरण और विक्षेप। यह है अज्ञान के काम करने का ढंग। उपाय क्या है? मैंने कल आपसे आखिरी में कहा, एक तो व्यक्ति खुद जागना चाहे तो जाग जाएगा। वो खुद चाहे तो कि मैं जागूं। आपसे बताऊं, कई बार व्यक्ति पढ़ते हुए भी चाहता नहीं है कि मैं जागूं, क्योंकि वो विद्या विलास में व्यस्त है, बुद्धि के विलास में व्यस्त है, इंटेलेक्चुअल गेम खेल रहा है, अंदर से नहीं चाहता। और अंदर से चाह गया तो उसको कोई ना कोई मिल जाता है जो उसके अज्ञान को क्या करता है? दूर कर। कहीं ना कहीं से कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई गुरु, कोई अवधूत, कोई आता है जो उसके अज्ञान को क्या करता है। और इसके लिए उसके चित्त में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। जब द्रवित होके वो ईश्वर से मांगता है कि भगवान मेरे इस अज्ञान को दूर करो, तो कोई ना कोई उसके जीवन में गुरु का प्रवेश होता है, जो उसके, वह परिभाषा ही हमारे यहां दी गई। और आपको जान के ताज्जुब होगा, यह परिभाषा नहीं दी गई कि जिसने दीक्षा दी वो गुरु है, बोले वो दीक्षा गुरु होगा। जिसने आपके अज्ञान को भंग कर दिया, जिसने तत्व की जिज्ञासा पैदा कर दी, जिसने सत्य के प्रति बुद्धि पैदा कर दी, बोले वो व्यक्ति आपका क्या है? वही आपके अज्ञान को दूर कर सकता है। तो यथा भासो यथा तमः, ये अज्ञान, इसका खेल निराला है। जो है उसको दिखाता नहीं है, जो है उसको दिखाता नहीं, जो नहीं है उसको दिखाता है। जो है वो दिखता नहीं है, जो नहीं है उसको दिखाता है। रस्सी पे सांप नहीं है, वो दिखाता है। रोड पे मृग मरीचिका, रेगिस्तान में जल नहीं है तो जल दिखाता है। ये मेरा शत्रु मित्र नहीं है, लेकिन ये दिखाता है ये शत्रु है, ये मित्र है। समझ लेना, अज्ञान आ गया और जो है वो दिखता नहीं है, क्योंकि विवेक क्या हो गया? आवृत। नाउ नेक्स्ट, ये जो कारण है, आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इस सब दूर गया है। और इसलिए मैं आपको दो चीजें इंट्रोड्यूस करूं। यू नो दैट पर्सनैलिटी, हिंदी में आप इसको बोलते हैं व्यक्तित्व।
मैंने कभी आपसे निवेदन किया दैट पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है, दैट मीन्स इज परसोना, एंड परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। जिससे हम मिल रहे हैं वो क्या है पता है? मुखौटा। लेकिन जो अंदर वाला है उससे मेरी मुलाकात नहीं हो रही है, बाहर वाले से मुलाकात हो रही है। लोग बोलते हैं ये बहुत एटिकेट वाला है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आपने उसको ऊपर ऊपर से जाना है। जब आप उसके साथ रहेंगे, 4-5 घंटे बिताएंगे, तब आपको समझ में आएगा ये उसका असली व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व वही है जो ऊपर ऊपर से मुलाकात हो रही है, अंदर से मुलाकात तो हो ही नहीं पाती। एक है अस्तित्व और एक है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी एंड एग्जिस्टेंस। इन दो का खेल देखिए आप। एक पंक्ति ये आपने सुनी होगी, जगत पंच महाभूत से बना है। और मैं एक वाक्य और जोड़ रहा हूं, जगत पंच महाभूत ही है। इन दोनों में अंतर क्या है? सरल करता हूं, लहर का जल, आखिरी वाक्य है, सो रहे तो जाग जाओ। लहर का जल या जल की लहर, ये सुलझ गया, गुत्थी सुलझ गई। ये शब्दों का खेल नहीं है, याद रखना। यह अस्तित्व और व्यक्तित्व के बीच की समझ है। मैंने किसी विद्वान से सुना, उसने बोला ये मूर्ति लकड़ी से बनी है, ये मूर्ति लकड़ी से बनी है। दूसरे व्यक्ति ने कहा मूर्ति लकड़ी से बनी नहीं है, लकड़ी ही कट गई और वही क्या बन गई है? लकड़ी मूर्ति से नहीं बनी, एक्चुअली मूर्ति ही क्या है? अपने आप में लकड़ी है। दोनों में अंतर देखना, लहर का पानी, लहर का जल या जल की लहर। सच क्या है? सच तो यह है लहर नाम की कोई चीज नहीं है, जल ही है, और उसी में कुछ कुछ आकार, प्रकार, नाम, रूप पैदा हो गया, और मैंने उसको क्या बोल दिया? बड़ी लहर, छोटी लहर। और लहर नहीं है तब भी जल है। अब कहने वाला कह सकता है कि जल में लहर है, और दूसरा कोई क्या कह सकता है कि लहर में जल है। ठीक है, प्रश्न यह है तुम्हारी निगाह किस पे है। सावधानी से, जगत में ईश्वर, पॉज दे रहा हूं मैं इसीलिए, जगत में ईश्वर या जगत ही ईश्वर, हम किस भावना में जी रहे हैं? जगत में ईश्वर या जगत ही ईश्वर? जिस दिन ये सिद्ध हो गया मन में जगत ही ईश्वर है, अपने आप में जगत कुछ है नहीं जिसको कि मैं बोलता हूं ये मिथ्या है, जरूरत क्या है एक मिथ्या कहने की? ये ईश्वर ही है। और कभी कभी इसीलिए मैं कहता हूं, किस चीज की पूजा नहीं की आपने? नाली की, पानी की, ईंट की, लकड़ी की, छत की, पेड़ की, पशु की, पौधे की, सबकी तो पूजा की। कायदे से जगत नाम की कोई चीज नहीं है। बोले फिर? वो ज्ञानी को जगत नहीं दिखाई देता। हां, ज्ञानी को वो
जगत दिख रहा है, लेकिन उसको क्या लगता है यही ईश्वर का क्या है, शरीर है। एक कहता है कि ये लहर है, लेकिन जानकार व्यक्ति कहता है ये लहर नहीं है, हां ये जल है। हां, जल का एक नाम रूप हो गया, लहर नाम की कोई चीज है नहीं। इसी तरीके से जगत नाम की कोई चीज है नहीं, तो ये वही कॉन्शियसनेस है जो विभिन्न नाम और रूपों में क्या हो रही है, दिख रही है। कम ऑन द पॉइंट। पंच महाभूत से जगत नहीं बना। लोग क्या बोलते हैं, पंच महाभूतों से जगत बना। मैं उल्टा कह रहा हूं, पंच महाभूत ही हैं, उसी को काट दिया गया तो क्या बन गया है, जगत। दोनों में अंतर है। पंच महाभूतों से बना तो ऐसा लगता है कि इस चीज से इसको बनाया गया। मैं कह रहा हूं वही हर जगह है और उसी में एक आकृति उभेरती। जैसे मैंने बोला, मूर्ति अपने आप में है क्या, लकड़ी, धातु, और उसी धातु में हमने एक नाम रूप क्या कर दिया, उकेर दिया, और वो क्या बन गई, मूर्ति। जो सोनार है वो सोने में ही सब कुछ क्या करता है, उकेर देता है। ये आपका तीसरा श्लोक है। यथा महांति महांति भूतानि भूतेषु। ये पूरे जगत में महाभूत गया हुआ है, लेकिन दूसरी लाइन क्या बोलती है पता है, प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। क्या बोलोगे, जल में लहर है कि लहर में जल? बोले ये निर्भर करता है कि देखने वाला व्यक्ति कौन। देखो जी, एक तरीके से प्रविष्ट भी है। भाई आप देखो, घट मिट्टी से बना कि मिट्टी में घड़ा है। सामान्य व्यक्ति बोलेगा कि घड़े का कारण मिट्टी है, लेकिन एक व्यक्ति बोलेगा घट नाम की कोई चीज नहीं, मिट्टी ही क्या है, घड़े के रूप में दिख रही है। भगत क्या कहेगा, जो ईश्वर है वही किसके रूप में आ गया, जगत के रूप में दिख रहा है। और इसकी पुष्टि मैं आपसे कह रहा हूं, जगत ही ईश्वर है, जगत में ईश्वर नहीं है। इसकी पुष्टि भागवत में नरसिंह अवतार से की है। हमारे आपके भी मन में, क्या इस माइक में भी भगवान है? यही तो उसके पिता ने बोला, अगर तेरा भगवान है तो खंबे में से क्यों नहीं दिखता? हमको लगता है चेतन में भगवान है, तो जड़ का क्या किया? व्हाट अबाउट जड़? बोले जड़ में भी भगवान है, और तब वो भगवान व्यापक होगा। यहां भी है वहां भी है, पूर्णम अदह पूर्णम इदम। लेकिन यहां है वहां नहीं है, वृंदावन में है लेकिन यहां नहीं है, अयोध्या में है लेकिन यहां नहीं है। तो वो ईश्वर तो कैसा हो गया, यहां है और यहां, उस ईश्वर की क्या पूजा करना जो खुद व्यापक नहीं है। फिर से इस बात पे चिंतन करना। जगत में ईश्वर नहीं है, ये जगत वही बनकर बैठा हुआ है। और जिस दिन ये भावना दिख गई, तो मैं आपसे कह, खंबे में भी भगवान है तो निकाल दे, और आपको पता है वो खंबे से ही क्या हो गए, निकल गए। देखो, पुकारने वाले की दम होनी चाहिए तो खंबे में से भी निकल के आ सकता है, आपसे बताऊं। बट शर्त एक है, जो पुकारने वाला है उसका ज्ञान कैसा है। अब प्रहलाद को यह ज्ञान है कि इस खंबे में भी ब्रह्म है, इस माइक में भी ब्रह्म है, इस सामने वाले में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है।
तो आप समझ लेना ये भक्ति ही एक्चुअली में क्या बन गई है पता है? ज्ञान। वरना तो सदैव लड़ाई होती रहेगी, ये भक्ति है, ये ज्ञान है, ये भक्ति है, ये ज्ञान है। जब आप कह दें कि सभी दूर वही है, तो इसको भक्ति कह लें, इसको ज्ञान कह लें, इसमें कोई लड़ाई नहीं। लेकिन शर्त एक है, चेतन में ईश्वर नहीं, जड़ में भी ईश्वर को देखने की कोशिश करना, तब समझ लेना आपका ज्ञान क्या हो गया। और जब मन लगे तो आप परीक्षा ले लो, उसमें क्या है? परीक्षा ली, भगवान ने पास कर निकल के आके दिखा दिया। और जिसको अभी अभी मन में है ही नहीं कि इसमें है, तो खुद डर रहा है, तो भगवान उसकी रक्षा करने कहां से आएंगे? ये ज्ञान बना रहना। तो फिर से श्लोक को देखें, तीसरा, यथा महांति महांति भूतानि भूतेषु चावचनेश्वरु। ये महाभूत तो पूरे जगत में महाभूत गया है, या महाभूत में जगत, इसकी चर्चा नहीं करनी है। ये है क्या एक्चुअली में? सब कुछ ये वही है। इसलिए दूसरी लाइन तोड़ दी, प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। एक तरीके से प्रविष्ट है और एक तरीके से अप्रविष्ट है। जिसको लगता है कि घड़ा अलग है, मिट्टी अलग है, अब उसके लिए भी आप नहीं कह सकते, अलग ही है। लेकिन जिसको लगता है नहीं, घड़ा नाम की कोई चीज नहीं है, वो क्या है? मिट्टी ही है। प्रविष्टानि अप तथा तेषु, उनमें है, लेकिन तुरंत ही बोल देते हैं न तेषु हम, मैं उसमें नहीं हूं। ये गीता में बड़े अच्छे से चर्चा आई, मैं उसमें हूं, और उसके बाद बोल देते हैं वो सब मुझ में है। ये गलत नहीं है। और आपको आखिरी में बोलूं, जब व्यक्ति को नहीं समझ में आया, अंग्रेजों को, बोले उसी बात को विरोध कर देते हैं, पहले बोलता हूं। इसीलिए उन्होंने क्या बोला पता है? ये हिंदुओं का जो वेद है, ये सेफर्ट सॉन्ग है, गडरियों का सॉन्ग। गडरिये में वो गाते रहते थे, उसका कोई मीनिंग नहीं होता था। आपकी हिंदू फिलॉसफी में जो चीज कही गई है, वो बहुत सोच के समझ के कही गई है। बस शर्त ये है कि मेरी स्थिति कहाँ है, मैं उस चीज को देख सकता हूं कि नहीं। कुल मिला के मैं सार कहूं, जो ये भेद भी करता है कि ये जड़ है और ये चेतन, वो भी मूर्खाधिराज है। न जड़ है न चेतन, ये वही का वही है। कहे का जड़ और कहे का चेतन, ये सजीव और निर्जीव ये भी नहीं है, ये सब वही ही है। आत्मा एव इदम सर्वम, सर्वम खलविदम ब्रह्मासि। और आपकी मानस, सिया राम मय, सब जग, सब जग मतलब निर्जीव भी हो गया। सिया राम मय सब जग जानी। साधना भी देख लेना आप। जानी, पहले क्या करो? जान लो, श्रवण कर लो। जगत जगत नहीं रह जाएगा, क्या दिखेगा? मय। यह शरबत शर्करा मय है। संगीत का प्रोग्राम रसमय, रस से ओतप्रोत है। सिया राम मय जग। अब क्या रह गया? जग। जग कहना तो शब्दों का फेर है, जग नहीं रह गया, वो सिया रामी हो गया। आगे की चर्चा कल, आखिरी श्लोक। कल गुरुजी का भी प्रवचन का आखिरी सत्र है, कल इस ज्ञान यज्ञ का भी आखिरी सत्र है। बहुत सीधा क्लियर कॉन्सेप्ट है। जो मॉर्निंग में आ रहे हैं वो मॉर्निंग की दक्षिणा देंगे, जो इवनिंग में आ रहे हैं वो इवनिंग की दक्षिणा देंगे, जो दोनों में आ रहे हैं वो दोनों में देंगे। दैट्स ऑल। ठीक है? तो कल एक बॉक्स होगा, उसमें आपको लगता है भेंट करनी चाहिए तो आप भेंट करिएगा। मैं आपसे ये कह सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि यहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा आज, ऐसा प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक चिन्मय शरणम आश्रम स्कीम 78 में ऐसी कुछ चर्चा करने की कोशिश करते हैं हम लोग। आपको लगता है वेलकम, 7:30 से 8:30, अभी 8:30 से 9:30 है सर्दी में, तो आप आ सकते हैं, तो आपका स्वागत है। कल इस ज्ञान यज्ञ का समापन करेंगे और आपको
एक प्रसाद पुस्तिका भेंट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।